नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुशवाहा है। आप देख रहे हैं अंकित क्लासिक 10th मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं और प्रश्नावली में यूज किए जाते हैं। जैसे कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जिसमें घात 1 होती है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। इसी प्रकार द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस bx प्लस सी, जिस समीकरण में घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस bx प्लस cx प्लस d, जिसमें घात 3 होती है, जिस समीकरण में घात 3 होती है, वह त्रिघात बहुपद समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, प्रश्नावली में द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है: एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि द्विघात बहुपद ax प्लस bx प्लस सी के शून्यांक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक इस प्रकार हैं: यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो शून्यांक कुछ इस प्रकार हैं: अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d अपॉन ए होता है। तो त्रिघात के शून्यांक, त्रिघात होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक त्रिघात बहुपद यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघात बहुपद इस प्रकार है। त्रिघात बहुपद के शून्यांक तो इस प्रकार होंगे: अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपॉन ए और c अपॉन ए माइनस d अपॉन ए, इस प्रकार होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।